हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट थर्ड आज हम करने वाले हैं ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 MCQs, जो मैं आज आपको यहाँ से 25 MCQs करवाने जा रहा हूँ। इनमें से तकरीबन 15 MCQs आ चुके हैं आपके डिफरेंट एग्जाम्स में, यानी JK SSB ने इन क्वेश्चनों को बहुत ही बार पूछा है। तो आज का जो ये सेशन है, आज का जो ये वीडियो है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप यहाँ पर खुद भी चेक करना, अगर आपने मेरे लेक्चर्स को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ होगा कि आपको इन 25 MCQs में आपको कितने आ रहे हैं। फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो यहाँ से चेक हो जाए और आपको ये भी समझ में आएगा कि आपने वो वीडियोस कितने अच्छे तरीके से समझे हुए हैं। तो आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है पार्ट थर्ड का, वो है बाय विच नेम कश्मीर वाज नून बाय ग्रीक्स इन द अर्ली टाइम्स। क्वेश्चन इजी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, जो यहाँ पर ग्रीक लोग थे वो हमारे कश्मीर को किस नाम से जानते थे, किस नाम से वो हमारे कश्मीर को जानते थे। आपके पास जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर कश्यपमर, कश्मीलू, कश्मीरिया या कशीर। यहाँ पर जो ये 4 ऑप्शन हैं ये एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, इसलिए आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ऑन द क्वेश्चन, ऑन द ऑप्शंस, क्योंकि जो यहाँ पर ऑप्शन है ये एक जैसी लगती है, इसलिए आप यहाँ पर याद रखोगे जो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर है, और ऑप्शन है यहाँ पर कश्मीरिया। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, एक बुक है जिसका नाम है लैंड ऑफ लामास। लैंड ऑफ लामास एक बुक है जो कि यहाँ पर बताती है हमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के मुतलिक, यानी इसमें लिखी हुई है द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट करोगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर बुक लैंड ऑफ लामाज है इसमें किसकी बात की गई है। तो यहाँ पर आप याद रखोगे कि ये यहाँ पर बुक है ऑन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसको किसने लिखा। आपके पास जो ऑप्शन है वो है GC स्मिथ, अलेक्जेंडर कनिंघम, शरीफुद्दीन यज़दी और सर वाल्टर लॉरेंस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस बुक को लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हुज रूल इन कश्मीर इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ कश्मीर। इनमें से हम किसके रूल को कहते हैं द गोल्डन एज या द गोल्डन पीरियड ऑफ कश्मीर। आपके पास जो ऑप्शन है वो है अशोकाज, जैनुल आबिदीन्स, ललित आदित्याज या हरी सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ललित आदित्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अवंती स्वामी टेम्पल। ये एक टेम्पल है, इंपॉर्टेंट टेम्पल है, जिसको यहाँ पर बनाया है अवंती वर्मे ने। अवंती वर्मे ने यहाँ पर बनाया है अवंती स्वामी टेम्पल को। आपको बताना है कि ये किसको डेडिकेटेड किया गया है। ऑप्शन है लॉर्ड शिवा को, लॉर्ड विष्णु को, लॉर्ड बुद्धा को या लॉर्ड गौतम को। तो आपका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन बी, लॉर्ड विष्णु को, क्योंकि ऐसे भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप चेक कर सकते हो द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं कि किस टेम्पल को किसको डेडिकेट किया गया है, या किस टेम्पल को यहाँ पर किसने बनाया है, या कौन सा टेम्पल किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहम्मद गजनी इन्वेडेड कश्मीर ड्यूरिंग विच अमंग द फॉलोइंग डायनास्टीज। यानी कश्मीर में कौन डायनास्टी रूल कर रही थी जब यहाँ पर मोहम्मद गजनी ने यहाँ पर अटैक किया था। मैंने आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ है अपने लेक्चर्स में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, गुप्ता डायनास्टी के दौर में यहाँ पर मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुके हैं कि किसके टाइम में यहाँ पर किसने हमला किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड लोहारा डायनास्टी। लोहारा डायनास्टी को इनमें से किसने यहाँ पर फाउंड किया है? आपके पास जो ऑप्शन वो है दुर्लभा वर्धन, अवंती वर्मेन, उदयराज, और यहाँ पर ऑप्शन है फोर्थ संग्रामराज। यहाँ पर जो लोहारा डायनास्टी है इसको यहाँ पर फाउंड किया था संग्रामराज ने। संग्रामराज ने यहाँ पर इसको फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट बर्ड मस्जिद इन कश्मीर। यहाँ पर इनमें से बर्ड मस्जिद को किसने बनाया है कश्मीर में? आपके पास जो ऑप्शन है शामिर है, सुल्तान सिकंदर है, रिंचन है या औरंगजेब है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी रिंचना। मैंने आपको रिंचना के बारे में भी बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम बात करेंगे कश्मीर हिस्ट्री की, क्योंकि इसी ने यहाँ पर फाउंडेशन डाली है मुस्लिम रूल की। लेकिन यहाँ पर ये रेल रूलर नहीं होता है, क्योंकि ये एक मुस्लिम नहीं होता है, ये बल्कि यहाँ से तिब्बत से आया हुआ था। उसके बाद आता है शामिर, जिसने यहाँ पर रेल फाउंडेशन डाली है इस्लाम रूल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग शहाबुद्दीन। आपको बताना है कि जो यहाँ पर शहाबुद्दीन था, जो कि यहाँ पर शामिर डायनास्टी से बिलोंग करता है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द शहाबुद्दीन। ऑप्शन ए है ही बिलोंग टू द शामी। ये मैंने आपको बोला कि ये शामी डायनास्टी से बिलोंग करता था। ड्यूरिंग हिज रेन सैयद अली हमदानी विजिटेड कश्मीर, ये भी राइट है। हिज रियल नेम वाज हिंदल, या ही इज नोन एज द ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। जो यहाँ पर ललित आदित्य मेडिवल कश्मीर है ये भी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पर बचते हैं एक ऑप्शन, वो है ऑप्शन सी, हिज रियल नेम वाज हिंदल, जो कि इसका नाम नहीं था, यानी यह शामी डायनास्टी से बिलोंग करता है। सैयद अली हमदानी भी आया था उस टाइम यहाँ, और इसको हम कहते हैं ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करोगे, ये क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है कि ललितादित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर हम किसको कहते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर शहाबुद्दीन। आई होप कि यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद रेस्पेक्ट टू सुल्तान सिकंदर। जो सुल्तान सिकंदर हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है, जो कि सही नहीं है। पहला है ही इज नून एज अकबर ऑफ कश्मीर। सेकंड है ही बिल्ट जामिया मस्जिद एंड खानकाई मौला इन श्रीनगर। थर्ड है ही इज नून एज औरंगजेब ऑफ कश्मीर। और जो लास्ट है वो है तैमूर इन्वेडेड कश्मीर ड्यूरिंग हिज रेन गिफ्टेड हिम वुडन एलिफेंट। इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन ए, क्योंकि जो यहाँ पर अकबर ऑफ कश्मीर है ये हम बोलते हैं सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन को। यहाँ पर आप इस पॉइंट को नोट करोगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। जो यहाँ पर सुल्तान सिकंदर था उसी ने यहाँ पर जामिया मस्जिद भी बनाई, खानकाई मौला भी उसी ने बनाया है। उसको हम कहते हैं किसको? सुल्तान सिकंदर को औरंगजेब ऑफ कश्मीर। अब यहाँ पर औरंगजेब कौन था? ये यहाँ पर था द सुल्तान ऑफ द किंग ऑफ मुगल डायनास्टी, द किंग ऑफ मुगल डायनास्टी। और जो यहाँ पर तैमूर था उसने यहाँ पर इन्वेड किया था इसके टाइम में, और उसके बाद इसे यहाँ पर इसको गिफ्ट दिया है एक वुडन एलिफेंट, एक वुडन एलिफेंट। आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू ज़ैनुल आबिदीन। यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के मुतालिक। पहला है ही वॉज अ रूलर ऑफ ज़ैनुल आबिदीन डायनास्टी। क्या ये सही है? ज़ैनुल आबिदीन भी क्या कोई डायनास्टी थी? ये आपको पता होगा। ही इज नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर एंड बादशाह। ही बिल्ट ज़ैना लेक ऑन वलोर लेक। ही एंडेड जजिया सिस्टम। जो यहाँ पर पहली ऑप्शन है ना, अगर आपने पढ़ा हुआ होगा हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को, आपने कभी भी
जैनुल आबिदीन डायनास्टी नहीं पड़ी हुई होंगी। देखो यहाँ पर कितना कंफ्यूज्ड क्वेश्चन मैंने रखा आपके लिए। आप बोलोगे कि सुल्तान जैनुल आबिदीन डायनास्टी बिलोंग, बल्कि यहाँ पर बोला गया कि सुल्तान जैनुल आबिदीन एक डायनास्टी थी। ये एक डायनास्टी नहीं थी, ये कुछ भी डायनास्टी नहीं थी, बल्कि जो सुल्तान जैनुल आबिदीन ये एक बादशाह था किसकी, शाहमीर डायनास्टी का। अब यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि जो यहाँ पर ऑप्शन बी है अकबर ऑफ कश्मीर भी हम इसको कहते थे, बादशाह भी इसको हम कहते थे। इसी ने यहाँ पर बनाया था जेना लेक वालोर लेक में, और इसी ने यहाँ पर एंड किया था जेजिया सिस्टम को। मुझे लगता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन JK SSB में आएगा, आप यहाँ पर पहले ऑप्शन को जरूर टिक करोगे एज अ करेक्ट ऑप्शन, एज अ करेक्ट ऑप्शन। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको माइंड वॉश कर रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे यहाँ पर कंफ्यूज किया जाता है स्टूडेंट्स को। इसलिए आपको यहाँ से ध्यान रखने की जरूरत है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ज्यूरिंग हुज रूल अकबर अटैक्ड कश्मीर, यानी यहाँ पर कौन रूल कर रहा था कश्मीर में जब यहाँ पर अकबर ने हमला किया था। आपके पास जो ऑप्शन है वो है गाजी शाही चक, हबीब शाही चक, यूसुफ शाही चक या सुल्तान सिकंदर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यूसुफ शाही चक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु बिल्ट निशाद बाग इन कश्मीर, इनमें से निशाद बाग को किसने बनाया है। मैंने इसको भी अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है अपने लेक्चर में, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इसको जो बनाने वाला था वो था यहाँ पर आसिफ खान। वहां पर मैंने इस निशाद बाग को अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुगल्स रूल्ड कश्मीर फ्रॉम विच टाइम पीरियड। ये भी मैंने आपको पहले ही बोला कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी आपको बताना है कि जो मुगल्स रूल कर रहे थे कश्मीर में उनका पीरियड क्या रहा, उनका पीरियड क्या रहा। उनका जो पीरियड था वो था यहाँ पर 1586 से लेकर 1752 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ कश्मीर। हम इनमें से किसको कहते हैं द नेपोलियन ऑफ कश्मीर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुल्तान जैनुल आबिदीन है ऑप्शन, सुल्तान सिकंदर है, रंजीत सिंह है, जोरावर सिंह ऑफ कलौरिया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जोरावर सिंह ऑफ कलौरिया इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द गुलाब सिंह इन कश्मीर। इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है गुलाब सिंह के मुतालिक। पहला है ही स्टार्टेड डोगरा रूल इन कश्मीर, ये भी सही है। ही बिल्ट धर्म ट्रस्ट, ये भी मैंने आपको बोला। पुरमंडल भी इसने बनाया, ये भी मैं आपको बोल चुका हूं। एंड रघुनाथ टेम्पल भी इसी ने बनाया है, यानी उसकी कंस्ट्रक्शन इसी ने यहां से स्टार्ट की थी, उसके बाद उसको कंप्लीट किया था रणबीर सिंह ने। तो यहां पर जो लास्ट ऑप्शन है वो है ही इज नोन एज उलियास ऑफ ईस्ट, उलियास ऑफ ईस्ट। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबो या ओनली ए एंड बी। इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑल ऑफ द अबो। ऑल ऑफ द अबो यहाँ पर ट्रू है रिगार्डिंग द गुलाब सिंह। आप एक काम करोगे, आप इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से नोट करोगे अपने कॉपीज पर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फिर यहां से कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू रणबीर सिंह। रणबीर सिंह के मुतालिक इनमें से कौन सा पॉइंट ट्रू है, कौन सा पॉइंट सही है। पहला पॉइंट, ही वॉज अ फाउंडर ऑफ RS पुरा। सेकंड है ही वॉज अ फाउंडर ऑफ रेनवरेश्वर टेम्पल। थर्ड है यहाँ पर ही कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल, जो कि मैंने आपको अभी बोला है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी RS पुरा भी इसी ने फाउंड किया है, रेनवरेश्वर टेम्पल को भी इसी ने बनाया है, इसी ने यहाँ पर रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन को भी कंप्लीट किया है। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब आपको यहां से इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है among the following with respect to प्रताप सिंह, with respect to प्रताप सिंह। पहला है
ही फाउंडेड रंबीर कैनल, एंड ऊज कैनल। सेकंड है ही बिल्ट मोहरा प्रोजेक्ट इन 1907 में। सेकंड है ही बिल्ट बानीहाल काट रोड। उसके बाद है ही फाउंडेड द दारुल तर्जमा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी जो है, जो कि यहाँ पर दारुल तर्जमा है, वो इसने यहाँ पर नहीं बनाया है। आप यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि जो यहाँ पर ये दारुल तर्जमा है ये किसने फाउंड किया है। आई होप कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसको लिखोगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विथ रेस्पेक्ट टू हरी सिंह विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। लास्ट रूलर ऑफ डोगरा डायनास्टी था कौन, हरी सिंह। ही इंट्रोड्यूस स्टेट सब्जेक्ट ऑन 31st of March 1927. He signed instrument accession 26th of October 1947. All of these. I hope कि आपको ये क्वेश्चन आता हुआ होगा, क्योंकि मैंने आपको ये अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबो आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ हरी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्मड बाय शेख अब्दुल्ला इन। आपको बताना है कि जो यहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी इसको शेख अब्दुल्ला ने बनाया। आपको बताना है कि कब बनाया है इसने। इसको क्रिएट किया गया है 1931 को। अब यहाँ पर इसको फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस में चेंज किया गया है। वो कब किया गया है, वो किया गया था 1939 को। यही पॉइंट आप यहाँ पर नोट करोगे, यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी 1931 में और नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी 1939 में। इसी को यहाँ पर कन्वर्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द सेवियर ऑफ कश्मीर या सुपेरो ऑफ कश्मीर। हम इनमें से सुपेरो ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं। आपके पास जो ऑप्शन है वो है हरी सिंह, जोरावर सिंह, राजिंदर सिंह जमवाल या शेख अब्दुल्ला। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजिंदर सिंह जमवाल को हम कहते हैं द सुपेरो ऑफ कश्मीर। सुपेरो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जम्मू एंड कश्मीर बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ऑन। जो हमारा कश्मीर है ये कब बना एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। 16 अगस्त 1847, 12 अगस्त 1947, 22 अक्टूबर 1947 या 27 अक्टूबर 1947। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है यहाँ पर 27 अक्टूबर 1947। जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था वो यहाँ पर साइन किया गया था 27 अक्टूबर 1947 को। उसी टाइम हम बन गए थे, यानी जम्मू एंड कश्मीर बन गया था द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि अब यहाँ पर ऑप्शन में 26 नहीं है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 27 अक्टूबर 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन था पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आपका राइट आंसर यहां पर मेहर चंद महाजन आप याद रखोगे। यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन है कि इन जून 1952 एन एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड शेख अब्दुल्ला इन विच आर्टिकल 370 वाज गिवन टू जेके। विच एग्रीमेंट वाज साइंड। आपको बताना है कि जो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू था और शेख अब्दुल्ला था, उन्होंने यहाँ पर एक साइन एग्रीमेंट किया था जून 1952 का, जिसमें यहाँ पर आर्टिकल 37 को हमें दिया गया था। आपको बोलना है कि वो कौन सा एग्रीमेंट था। क्या वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी, लाहौर एग्रीमेंट था या दिल्ली एग्रीमेंट था। जो यहाँ पर ऑप्शन बी एंड सी है ना, ये कभी भी आंसर नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। मैंने वहां पर जिक्र नहीं की है शेख अब्दुल्ला की या जवाहरलाल नेहरू की, क्योंकि इनका टाइम है 1846 का।
अब यहाँ पर बचता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट एंड दिल्ली एग्रीमेंट, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर दिल्ली एग्रीमेंट। दिल्ली एग्रीमेंट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट थी, स्टेट जब ये थी, इसका जो लास्ट गवर्नर था वो कौन था। आपका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर एसपी मलिक। एसपी मलिक यहाँ पर था लास्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर, यानी सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो थी, इसका जो लास्ट चीफ मिनिस्टर था वो कौन था। इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर महबूबा मुफ्ती। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके लिए कंप्लीट हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।